कौन है ये प्रशांत किशोर? जब आप इनके बारे में जानेंगे तो भाई आपका भेजा दिमाग, फेफड़ा, गुर्दा सब हैंग कर जाएगा भाई। अब जब इनका पीछे का राज जानेंगे कि भाई ये तो जन सूरज इनका खुद का जो पार्टी है, ये इनका पार्टी नहीं है बल्कि ये बीजेपी का पार्टी है। आइए इनका पूरा जन्म कुंडली हम आपको निकालते हैं और इनका पूरा डिटेल में आप लोगों को बतलाने का प्रयास करते हैं कि कौन है प्रशांत किशोर, आखिर के ये बिहार में कदम रखें तो ये क्यों रखें और ये जन स्वराज पार्टी क्यों बनाए और ये जन स्वराज पार्टी ही क्यों चुने। चलिए वीडियो को विस्तार से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बतलाते हैं प्रशांत किशोर, तो बिहार के रोहतास जिले के हैं और इनका घर रोहतास जिला में है। जी हाँ दोस्तों, और ये जब छोटे थे हम लोग की उम्र में तो ये ग्रेजुएट करते थे और ग्रेजुएट करके ये जब बीच में सोचे कि एक एक साल गैप करते थे तो इनका मम्मी पापा को लग रहा था कि भाई ये एक एक साल बीच में गैप क्यों कर रहा था। लेकिन देखिए इनका फैमिली को लग रहा था कि गैप कर रहा था, लेकिन ये जो मास्टरमाइंड प्लान बना रहे थे वो प्लान कुछ और ही था। दिल्ली हिंदू कॉलेज में अपना जब ये बड़ा होकर पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट किया दिल्ली हिंदू कॉलेज से, और जब यहाँ से निकले तो जानते हो इनका जॉब कहाँ लगा? उनकी पहली पोस्टिंग स्वास्थ्य को लेकर एक यूनियन फंडिंग स्कीम के संयुक्त आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इनका पहला स्वास्थ्य विभाग में इनका जॉब लगा और वहां पे अच्छा खासा यहाँ पैसा कमा रहे थे, अच्छा खासा ये अपना रॉयल्टी जिंदगी जी रहे थे। अभी नहीं हम बात कर रहे हैं, अभी से राजनीतिक से पहले का ये मुद्दा हम आप लोगों को बतला रहे थे। जॉब करते थे, लेकिन ये जॉब करते करते ये देखिए बहुत ही बढ़िया पोस्टिंग पे ही चल गए थे अपना डॉक्टर वाला लाइन में। लेकिन इनका जिंदगी कुछ और चाह रहा था, इनको डॉक्टर वाला लाइफ पसंद नहीं था, इनको जॉब वाला लाइफ पसंद नहीं था। इनका जो जिंदगी था कुछ और ही चाह रहा था। फिर ये जानते हैं डायरेक्ट इनको गुजरात से कॉल आया और वो कॉल दूसरा कोई नहीं किया था बल्कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किए। और इनको कॉल करके जानते हो उस कॉल के दौरान क्या बोले? आप यूएन की नौकरी छोड़ आई और हमारे लिए आप काम कीजिए और जो आप शिकायत कर रहे हैं वो शिकायत मत कीजिए। उस समय ये जानते हैं ये फोन पे कुछ नहीं बोले, ये शौक हो गए कि भाई हमें डायरेक्ट मोदी जी का कॉल आया और हम जवाब दे तो दे क्या। इसीलिए बोले मोदी जी आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच कर बताता हूं। और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके लिए तो भाई थोड़ा रिस्क का काम था। अब मान लीजिए आप ही लोगों को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से कॉल आए और मोदी जी आपको कुछ बोले और आप लोगों को बतलाइए, आप लोगों को भी थोड़ा रिस्क का काम होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या किए, अपने पत्नी से राय सलाह किए कि हाँ जाइए आप जो बुला रहे हैं वहां पे कीजिए। फिर देखिए इनका हम जन्म कुंडली दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर 2011 में नरेंद्र मोदी के मदद किए और गुजरात के मुख्यमंत्री 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में तीसरी बार मुख्यमंत्री कार्यालयों के लिए फिर से निर्वाचित हुए। हालांकि जब उन्हें नागरिकों को जवाबदेह शासन के लिए व्यापक रूप से ध्यान दिए सीएजी एक चुनाव प्रचार समूह जिसकी उन्होंने अवधारणा की। 2014 के लोकतंत्र चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीतने की सहायता की। मतलब कि 2011 में तो नरेंद्र मोदी जी नहीं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का जब चुनाव लड़े तो वहां पे इनको जीतने में जो पर्दा के पीछे से जो बोलता है वो जानते हैं कौन वो शख्स था? वो शख्स यही थे, इनका नाम पीके प्रशांत किशोर। वो शख्स मोदी जी को जितवाने में बहुत ही ज्यादा मदद किया। और जब इनका पूरा जन्म कुंडली, अभी तो ये स्टार्टिंग है लाइफ उनका, अभी थोड़ा और अंदर चलिए, गहराई में चलिए, हम आपको बतलाते हैं। और देखिए ये केवल और केवल बीजेपी के लिए ही काम नहीं किए हैं, ये हर एक इंसान के लिए भी काम किए हैं। तो इनको 2014 में जब जितवाए थे चुनाव प्रचार करके और मतलब वगैरह वगैरह करके, जब मोदी जी को जितवाए, भारत के प्रधानमंत्री बनवाए, और प्रधानमंत्री बनाने में यही शख्स का, इंसान का हाथ है। फिर अब आइए यहाँ पे 2018 को एक साक्षात्कार के कारण थापर के पावन वर्मा द्वारा कहा गया कि किशोर ने मुश्किल सवालों के उत्तर देने के तारीख के बारे में उन्होंने प्रशिक्षित करने के लिए करण थापर के साथ मोदी को अपना प्रसिद्ध टूटा हुआ हस्ताक्षर दिखाया था। और जानते हैं ये जो पीके हैं मोदी जी को ऐसा ऐसा सलाह दे रहे थे, वो सब जो सलाह था सब सफल सलाह रहा, सब सक्सेसफुल सलाह हुआ और उसी कारण मोदी जी वहां से चुनाव 2014 में जीत चुके थे। अब ये केवल मोदी के लिए ही काम नहीं किए थे, अदर स्टेट को सीएम बनवाने में हाथ इन्हीं का है। जैसे ममता बनर्जी, दिल्ली के केजरीवाल साहब, बिहार के नीतीश कुमार, इन सभी को सीएम बनाने में सिर्फ और सिर्फ जो पीछे खड़ा रहता था, चुनाव में जो राय सलाह देता था कि नहीं ये सब कीजिए,
और बात मानते थे और बात वो करते थे तो वो सब बात सक्सेसफुल हो जाता था। और जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ा, जैसे जैसे साल बढ़ा, वैसे वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को तो अंदर से खोखला कर ही दिए, अंदर से बेच ही डाले। अब इनका बारी आया, अब ये सोच रहे हैं कि बिहार के अब हम अगला सीएम बने, बिहार के लिए अब हम कुछ करें। लेकिन ये जितना सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जितना इंटरव्यू देते हैं, वो सब बात गलत रहती है। ये सोचते हैं कि अब हम भी बिहार को बेच डालें। देखिए, कोई भी नेता है दूसरे के लिए कभी नहीं सोचता है। जब भी सोचेगा वो खुद के लिए सोचेगा और अपने को लिए सोचेगा। ये बात आप लोग लिखित ले लीजिए। फिर 2023 में एक पार्टी बनाया, जो पार्टी का नाम था जन स्वराज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, और 2023 से लेकर के ये पार्टी को अभी तक चला रहे हैं और फाइनली इनका चुनाव चिन्ह मिल गया है। जो इनका स्कूल का बस था, चुनाव चिन्ह मिला। देख लीजिए आप लोग खुद लाइव प्रूफ। और ये अब देख लीजिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है, जीत पाते हैं या नहीं पाते हैं। लेकिन हम तो यही आप लोगों को राय देंगे, अगर ये जीत भी जाता है, अगर सीट ला भी देते हैं, तो ये सारा सीट जानते हैं किसको जाएगा? सब सीट बीजेपी वाले को जाएगा। इसी कारण हम आप लोगों से यही बात बोलेंगे कि प्लीज आप लोग अगर इसको जान गए होंगे कि ये कौन है, ये शख्स कितना खिलाड़ी है, तो आप लोग इसको वोट मत दीजिएगा। देखिए, आप लोग बिहार को बदलाव चाहते हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव को लाइए। तेजस्वी यादव आप लोगों को बहुत योगदान देंगे। आप लोगों को पिछले वर्ष याद होगा, तेजस्वी यादव 17 लाख की नौकरी के वादा किए थे, लेकिन उसमें नौकरी दिए थे। लेकिन ये खटारा सरकार जो है सही ढंग से पुल का निर्माण नहीं कर पा, 17 करोड़ के लागत से पुल का निर्माण करवा रही है और पुल का हालत क्या हो जा रहा है, 2 साल 4 साल में पुल टूट जा रही है बिहार में। इसी कारण हम बोल रहे हैं कि ये खटारा सरकार को हटाइए और बिहार में बदलाव चाहते हैं तो तेजस्वी यादव को लाइए। आज के ये वीडियो में यही अपडेट था कि भाई ये जन स्वराज जो पार्टी है, पीक के प्रशांत किशोर बहुत ही खतरनाक इंसान है, छुपा रुस्तम है ये, इसको जो पहचानेगा वही जानेगा। आप लोग समझ चुके होंगे, तो प्लीज आप लोग इसको वोट मत दीजिएगा जन स्वराज पार्टी को। अब बहुत सारे लोग होंगे, अगर ये मेरा वीडियो वायरल होता है तो कमेंट सेक्शन में आके गाली गलौज करेंगे, लेकिन ये सब आप लोग उनको रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।